In this video, I'll start the brain teasers of this chapter, exponents and radicals. So, this sum you'll have to do on your own. 625 से ये फ्रैक्शन हटाना है, तो किसका पावर में लिख सकते हैं वो सोचना है, उस तरह से खुद से करके करना है. सेकेंड क्वेश्चन है 5x इक्वल्स टू 1. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो पावर में x है मतलब बेसिस सेम करके होगा. 1 को हम बेस को 5 में लाना है क्योंकि यहाँ पर 5 है. तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1. तो हेयर वी विल राइट 5 टू द पावर 0. 1 के बदले लिख दिया 5 टू द पावर 0. अब लिखेंगे सिंस बेसिस आर सेम देयरफॉर x इक्वल्स टू 0. फिर C वाला क्वेश्चन खुद से करना है. D में क्वेश्चन है फॉर एनी टू नॉन जीरो रैशनल नंबर्स a एंड b, a टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई b टू द पावर 4, ये किससे इक्वल होगा. तो ये एक्सपोनेंट्स का रूल है कि जब बेसिस अलग है और पावर सेम है तो डिवीजन में इस तरह से लिखा जाता है. सपोज क्वेश्चन होता 2 टू द पावर 12 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 4. तो बेस अलग है, पावर सेम है, तो हम लोग लिखते 12 डिवाइडेड बाई 3 और एक बार पावर देते 4. यहाँ पर 4 माइनस 4 0 नहीं होगा क्योंकि बेस अलग है और पावर सेम है, तब ये रूल है. फिर सेकेंड ई वाला क्वेश्चन है 4.25 इंटू 10 टू द पावर -7 इज इक्वल्स टू. तो ये हम लोग स्टैंडर्ड 7 में पढ़े थे कि जब पावर नेगेटिव होता है तब डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया जाता है. तो यहाँ पावर 7 है तो हम लोग 7 प्लेसेस डेसिमल शिफ्ट करेंगे, बट यहाँ एक ही डिजिट है तो वी विल राइट 6 zeros एंड देन 425. डेसिमल यहाँ देंगे. देखो यहाँ डेसिमल था तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 7 प्लेसेस शिफ्ट. सो दिस विल बी द आंसर. और पावर अगर पॉजिटिव होता है तो डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट होता है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी में एक्सप्रेस दिस एज रेडिकल. ये सारा क्वेश्चन खुद से करना है. इसको कैसे करेंगे, 16 को 2 का पावर में लिखेंगे और ये फ्रैक्शन से 4 हटाने का कोशिश करेंगे. तो ये सब खुद से करना है. ई वाला क्वेश्चन अगर दिखाते हैं तो बी सब क्वेश्चन नंबर ई, इट इज रिटन 3x - 1 इक्वल्स टू 1/27. वी हैव ऑलरेडी डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन वर्कशीट 2. 27 को लिखा जा सकता है 3 टू द पावर 3. तो यहाँ लिख रहे हैं 3x - 1/1/3 का क्यूब. 1 का तो क्यूब कर ही सकते हैं, 1 ही रहेगा. फिर यहाँ बेस 3 है, यहाँ 1/3 है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर -3. सिंस बेसिस आर सेम तो x - 1 इक्वल्स टू -3. -1 उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा तो आंसर आएगा -2. Now coming to the next question, which is question number 2. So for this type of question, first copy the question very carefully. उसके बाद हर जगह से फ्रैक्शन पावर में फ्रैक्शन को हटाने का कोशिश करना चाहिए. Just pause the video and then try to do this sum on your own. If you are not able to do it, then watch the video. 64 को हम लोग समथिंग टू द पावर 6 लिखना है. तो अगर हम लोग इस तरह से चेक करेंगे तो वो 2 का पावर में आता है. तो 64 के बदले लिख सकते हैं 2 का पावर 6, फिर पावर देंगे -1/6 इंटू 216 होता है 6 का क्यूब. तो यहाँ लिखेंगे 6 का क्यूब, फिर बाहर में -1/3, फिर इंटू 81 के बदले 3 टू द पावर 4 और बाहर का 1/4. 512 एक्चुअली 8 का क्यूब होता है. तो 8 का क्यूब और -1/3. 16 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 और 9 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2. ये 2 और इस तरह से पावर्स कैंसिल हो जा रहा है. तो क्या बचा, यहाँ पर बचा 2 टू द पावर -1, यहाँ हुआ 6 टू द पावर -1 और इसके बदले हुआ 3 टू द पावर 1. यहाँ हुआ 8 टू द पावर -1,
here only 2 and here 3 to the power -1. तो जो भी वह टर्म में माइनस है इसका मतलब वो रेसिप्रोकल होगा, तो ये 2 बन जाएगा हाफ, 6 बन जाएगा 1/6, 3 ऊपर ही रहेगा, 8 नीचे में माइनस है इसका मतलब वो ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे है यही रहेगा, 3 नीचे माइनस है तो वो ऊपर चला जाएगा। 2 से नंबर्स इस तरह से कट गया, the only number remaining is 3, so the answer is 3. Now question number 3, this also I'll have to do, ये एक्सप्रेशन है जिसको सिंप्लीफाई करना है पहले, उसके बाद पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आंसर लिखना है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन कॉपी करेंगे, फिर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रेडिकल फॉर्म से हटाना पड़ेगा, तो इसके बदले यहाँ ये 3 तो डिनोमिनेटर में आएगा, तो आई विल राइट 4/3 और y के लिए लिखेंगे 1/3, फिर इंटू 1/, यहाँ हो जाएगा x 1/3 और y 7/3, फिर x ऊपर है और नीचे है, ऐसा तो मल्टीप्लिकेशन साइन है लेकिन ऊपर नीचे मतलब डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आई विल राइट 4/3 माइनस 1/3, फिर पास में y लिखे हैं, ये होगा 1/3 माइनस 7/3, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो x 3/3 आएगा और y माइनस 6/3 आएगा, 3 कट गया और ये 2 आ जाएगा, तो हो गया x y का -2 पावर में -4। तो सबसे पहले अंदर का -2 को हटाएंगे तो वो नीचे चला जाएगा, तो विल राइट x/y²। अब बाहर का माइनस हटाएंगे तो पूरा बेस का रेसिप्रोकल होगा, तो इसका मतलब क्या है, y का पावर 2 × 4 8 हो जा रहा है और x के पास बस 4 है, ये रहा आंसर, सिंप्लीफाई हो गया और पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आ गया। नाउ क्वेश्चन 4, दिस क्वेश्चन यूल हैव टू डू ऑन योर ओन, जस्ट एक अगर दिखाएंगे इस तरह से, तो जब इस तरह से फ्रैक्शन है तो बताया हुआ है कि फ्रैक्शन को एलिमिनेट करने का कोशिश करना है, तो ये हो गया 3 × 2 क्यूब, पहले मल्टीप्लाई मत करना, पहले क्यूब ओपन करना होगा, तो 2 का क्यूब 8, तो यहाँ लिखेंगे 3 × 8 फिर 24, तो ब्रैकेट्स अच्छे से फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 खुद कंप्लीट करना। देन क्वेश्चन नंबर 5 ऑल्सो यूल हैव टू डू ऑन योर ओन, सो आई विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पहला क्वेश्चन ये है, तो यहाँ पर 2x कितने बार है, 2 to the power x 2 to the power x 3 बार है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 × 2 to the power x, जैसे 5 + 5 + 5 होता है, तो इसको लिखा जा सकता है 5 × 3। ठीक उसी तरह से जो नंबर 3 बार है वो नंबर × 3 उस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अब ये 3 नीचे चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x = 192/3, तो यहाँ आंसर आ रहा है 64। अब x का पावर कैसे निकालेंगे, 64 को 2 to the power समथिंग लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो, सिंस बेसिस आर सेम तो आंसर आ जाएगा। सो कंप्लीट दिस। क्वेश्चन 2 स्टार्ट करेंगे, तो ये है, दोनों का बेस अलग अलग है बट दोनों 2 का पावर में एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो 8 के बदले हम लोग लिखेंगे 2 का क्यूब, फिर बाहर में है 255, और 32 के बदले लिखेंगे 2 to the power 5, फिर बाहर में है x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 to the power 255 × 3 करके देखेंगे कितना आ रहा है,
765, और यहाँ पर 5 इंटू एक्स 5x। अब बेसिस सेम हो गया तो फिर लिख सकते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन ऑलरेडी वर्कशीट 2 में इस तरह का दिखाया हुआ है, तो ये खुद से करना है। अब लास्ट क्वेश्चन है वर्कशीट क्वेश्चन 7, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो वॉच दिस पोर्शन ट्वाइस, 2 बार ये पोर्शन को देखना। इस तरह का क्वेश्चन में सबसे पहले क्या किया जाता है? यहाँ पर जो x माइनस 1 पावर है, इसका मतलब क्या है? 4x माइनस 4x लिख रहे हैं, और ये नीचे में 4 टू द पावर 1 लिख रहे हैं। क्योंकि देखो डिवीजन है, बेस सेम है, तो पावर हो जाएगा x माइनस 1। तो उस लॉजिक से 4x माइनस 1 को हम 4x बाई 4 लिख दिए। तो ये पोर्शन ऊपर वाले मैच स्टेप कर रहा है, ऊपर वाले स्टेप से मैच, और यहाँ 24 लिखे हैं। अब जब एलसीएम लेंगे तो ये 4 टू द पावर 1 है, मतलब 4 ही है, तो एलसीएम क्या आएगा? 4 ही आएगा। तो यहाँ एलसीएम 4 ले रहे हैं। 4 लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 4 इससे मल्टीप्लाई भी होगा, तो लिख रहे हैं 4 इंटू 4x, फिर माइनस 4x। अब इसको ये मत लिख देना कि 16 टू द पावर x, क्योंकि यहाँ पर पावर नहीं है। तो अगर ये एक वेरिएबल है, ये सपोज अगर y होता, तो ये क्या क्वेश्चन बन जाता? 4y माइनस y, तो वो 3y आता। अगर 4 टू द पावर x को y एज्यूम करेंगे, तो यहाँ क्वेश्चन क्या बन जाएगा? 4y माइनस y, तो उसको हम लोग 3y लिखते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम विच इम्प्लाइज देकर 3y के बदले लिखेंगे 3 इंटू 4 टू द पावर x। डिनोमिनेटर में 4 है और इधर में 24 है। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 24 इंटू 4/3। तो 4 टू द पावर x 32 आ गया। अब तो ये बहुत सिंपल है, दोनों को 2 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देंगे। 4 के लिए लिखेंगे 2 का स्क्वायर और बाहर का x, 32 के लिए 2 टू द पावर 5। तो ये बन जाएगा 2 टू द पावर 2x, यहाँ बन गया 2 टू द पावर 5। सिंस बेसिस आर सेम, 2x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5/2। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरा एग्जाम्पल अगर देते हैं, यहाँ लिखा रहता सपोज 5x माइनस 2, तो क्या लिखते हम लोग? इसको लिखते 5x माइनस, यहाँ माइनस है ना पावर में, इसका मतलब डिवाइड होगा। तो एक बार 5x डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 2, फिर अगला में ये हो जाता 5x माइनस 5x बाई 25। फिर 25 एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ 25 इंटू 5x माइनस 5x। 5x कॉमन लेकर भी समझ सकते हैं, या तो y वाला कंसेप्ट से भी समझ सकते हैं कि ये हो जाता 25y माइनस y, तो 24y। इस तरह से होता है। जब जब पावर में 2 टर्म रहेगा और माइनस रहेगा तो वो डिवाइड होगा। सो फॉलो दिस क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप and complete the brain teasers with the help of this video.